गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे पीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। जय पग आवे पीर से तात्पर्य उनका अनुसरण करने से है, हाँ में हाँ मिलाने से है। गुरुद्रोही घोषित शिष्य चाहे कितना भी सत्य व मृदुभाषी हो, हमें उसकी बात का समर्थन नहीं करना है। गुरुद्रोही घोषित शिष्य का अनुसरण करने वाला निश्चय ही लक्ष्य 84 में जाता है, ऐसा कबीर साहिब बताते हैं। दर्शकों, भक्ति मार्ग में गुरुद्रोही शब्द बहुत ही खतरनाक व घातक होता है। गुरु अपने शिष्य को अगर गुरुद्रोही घोषित कर देता है तो बाकी सभी संगत का ये फर्ज बनता है कि उस गुरुद्रोही से दूर रहे। कबीर साहब की वाणी भी इसी ओर संकेत करती है। आज हम अपनी इस वीडियो में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रह चुके संजय दिल्ली वाला व पवन जयपुर वाला, जिनको संत रामपाल जी महाराज ने गुरुद्रोही घोषित किया हुआ है, गौर से देखे इस चेहरे को। यह है पवन जयपुर से। बरवाला की घटना के बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार नाम दीक्षा केंद्र खुलने शुरू हुए। एक नामदान सेंटर जयपुर में पवन के घर पर भी खोला गया। कुछ समय बाद यहाँ से शिकायत आनी शुरू हो गई। पता चला कि पवन जयपुर वाला नामदान की सेवा में हेराफेरी करता है। इनको समझाया गया लेकिन यह माना नहीं। कुछ समय बाद गुरुजी के आदेशानुसार इसके यहाँ से नामदान सेंटर हटाया गया। भक्तों, जब तक इसके यहाँ पे नामदान चल रहा था तब तक मैनेजमेंट और बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। कुछ ऐसा ही हाल इसके एक जोड़ीदार संजय, जो कि दिल्ली का रहने वाला है, उसका था। उसने भक्तों से पैसे लेकर इकट्ठा करना शुरू किया और उनको आगे नहीं भेजता था। गुरुजी के आदेशानुसार इसको भी कई बार समझाया गया। सबके सामने तो यह मान लेते थे लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आए। फिर गुरुजी से इनकी प्रार्थना की गई तो 2 मार्च सन 2016 को गुरुजी के पत्र में इनको गुरुद्रोही घोषित किया गया। इस पत्र के बाद भी सदगुरुदेव जी ने बताया कि ये दोनों मेरे आदेशानुसार नहीं चल रहे हैं और ये दोनों गुरुद्रोही हो चुके हैं। तो इन्होंने ऑडियो को पहचानने से इनकार कर दिया था। तो भक्तों, यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो भगत अपने गुरु जी की आवाज़ ही न पहचान सके तो वह भगत ही नहीं है। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की ऑडियो की नकल करी गई है। वास्तव में उसको कोई और बोल रहा है और उसे संत रामपाल जी महाराज के रूप में दिखाया गया है। सदगुरुदेव जी के बार बार समझाने के बाद भी बहुत से भगत इनके संपर्क में आए। पंजाब से एक योगराज नाम का भगत था जो इनके संपर्क में आया। उसने सदगुरुदेव जी की ऑडियो की बेंगलोर लेबोरेटरी में फोरेंसिक ऑडियो ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट कराई, जिसमें यह पता चला कि यह ऑडियो वास्तव में संत रामपाल जी महाराज की ही है और यह रिपोर्ट अदालत में भी मान्य है। आज भी अगर कोई जांच कराना चाहता है तो उसका खर्चा मैनेजमेंट वहन करेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं यह फोरेंसिक ऑडियो ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट जो 25 अक्टूबर सन 2016 में कराई गई। इन्होंने सदगुरुदेव जी के पत्र की भी जांच कराई, जिसमें सदगुरुदेव जी द्वारा हस्तलिखित कुछ पुस्तकें तथा आने वाले पत्र दोनों की तुलना की गई, जिसमें यही सामने आया कि यह पत्र संत रामपाल जी महाराज द्वारा ही लिखे गए हैं। सदगुरुदेव की जय। बदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय। सभी भक्तों से साहिब भगत जी, मैं जोगराज दास बोल रहा हूँ लुधियाना से, पंजाब से। भगत जी, वैसे तो जो पुराने भगत हैं उन सबको मेरे बारे में काफ़ी कुछ पता है, क्योंकि पहले मैं भी इन सब सेवकों के साथ ही होता था। और जब हमने गुरुजी की ऑडियो की फॉरेंसिक लैब में जांच करवाई तो उस
जांच में ये आया कि जो ऑडियोज हैं वो सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की है, क्योंकि हमने गुरु जी के सत्संग की ऑडियो भेजी थी और जो एक टेलीफोन कन्वर्सेशन थी जिसमें गुरु जी ने इनको गुरुद्रोही घोषित किया है वो साथ में भेजी थी, और वो भी संजय दास के कहने में भेजी थी कि भगत जी आप यही वाली ऑडियो को भेजो। तो जब उनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आई अक्टूबर 2016 में, तो वो यही आई कि दोनों ऑडियो यानी कि सत्संग वाली और टेलीफोन में जो बात हो रही है वो वाली ऑडियो एक ही आदमी की है। तो उससे ये सिद्ध हो गया कि गुरु जी ने इनको गुरुद्रोही घोषित किया हुआ है, एक चीज। दूसरी चीज कि जो गुरु जी की हैंड राइटिंग, और जो दूसरी बात कि जो गुरु जी की हैंड राइटिंग है, जो लेटर्स आते हैं जो हाथ से लिखे पहले आते थे, वो उसकी भी जो जांच है लेबोरेटरी से करवाई गई थी कि वो हैंड राइटिंग जो है वो सदगुरुदेव जी की है कि नहीं है। और वो जांच संजय दास जो गुरुद्रोही दिल्ली वाला है उसने ही खुद करवाई थी, और उसके पास भी यही रिजल्ट आया कि जो हैंड राइटिंग है, यानी कि जो भक्ति बोध का हैंड राइटिंग, भक्ति बोध वाली जो हैंड राइटिंग थी और जो लेटर वाली हैंड राइटिंग थी, वो दोनों सेम ही एक ही आदमी की है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो लेटर हैं वो भी सदगुरुदेव जी के हैं, जो ऑडियो हैं वो भी सदगुरुदेव जी की है। तो भगत जी जो लेटर भी वही है, सब सही है और ऑडियो भी सही है, तो फिर झूठ कहाँ है, कौन झूठ है, ये अब आप लोगों ने देखना है कि कौन सच है कौन झूठ है। और यदि फिर भी किसी भगत को के मन में कोई शंका हो तो वो खुद उन ऑडियो की जांच करवा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके पैसे नहीं है तो वो भी भगत अपने आप इतने सारे हैं इकट्ठे करके करवा सकते हैं, वो अपनी जांच करवाएं और सेटिस्फाई हो, खुद सेटिस्फाई हो, उसके बाद वो अपनी भक्ति करे। सदगुरुदेव की जय। शुरू में इन लोगों ने मुद्दा उठाया कि मैनेजमेंट गुरुजी की जमानत नहीं लगा रहा है, तो एक मीटिंग मेरठ में संजीव भगत जी ने 15-20 भक्तों के बीच में ली, जिसमें उन भक्तों ने भी यह बात रखी कि गुरुजी की जमानत नहीं लगाई जा रही है। वह भगत कहने लगे कि हमारे पास केसों के कागजात नहीं हैं, तो संजीव भगत जी ने हिसार के सारे केसों की फाइल तिलकराज भगत जी को दी, जो मेरठ के रहने वाले हैं। हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि कोई भी कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की गई और बहुत से भक्तों से इन्होंने गुरुजी की जमानत के नाम पर लाखों रुपया इकट्ठा किया। हम सभी भक्तों को बता देना चाहते हैं कि आज तक इन्होंने क्या किया है और मैनेजमेंट ने क्या किया है। इन्होंने सिर्फ भक्तों को भ्रमित किया है, अपने साथ साथ उनके भी कर्मों को फुड़वाया है। आइए जानते हैं मैनेजमेंट ने क्या किया है और इन्होंने क्या किया है। करते हैं तुलना। सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार जगह जगह नामदान केंद्र खुलवाए तथा जिससे नए भगत जुड़े, और आज भी उन नए भक्तों को वही लाभ प्राप्त होते हैं जो पहले से होते थे। गुरुजी के जेल धाम जाने के बाद 3 लाख नए भगत जुड़ चुके हैं। जब आश्रम बंद हुआ तब एक चैनल पर सत्संग चलता था। आज सदगुरुदेव जी की दया से 11 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर सदगुरुदेव जी का सत्संग आ रहा है। अलग अलग प्रकार की 6 पुस्तकें करोड़ों की संख्या में समाज में फ्री बांटी जा चुकी है। कई हजार पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, भक्ति से भगवान तक SMS द्वारा फ्री घर घर तक पहुंचाई जा चुकी है। बरवाला की घटना के समय सदगुरुदेव जी समेत 941 भगत जेल में थे, जिनमें से ज्यादातर गरीब परिवार से थे। उनकी परिवार वालों की तन मन धन से मदद की गई और उन भक्तों की जमानत भी कराई गई। अब तक सदगुरुदेव जी 6 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए आश्रम की तरह ही दिल्ली और रोहतक में व्यवस्था भी मैनेजमेंट द्वारा ही की गई है। अब आप सभी भगत समझदार हैं। परमात्मा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट ने क्या सहयोग किया और गुरुद्रोहियों ने क्या किया, आइए जानते हैं। गुरुद्रोहियों ने मिशन के लिए तो का कहना है कि गुरुजी के आदेशों को नहीं मानना है, ज्ञान आधार से चलना है। सतगुरुदेव जी के आदेश नहीं, वहाँ पे ज्ञान आधार से फैसले लिए जाते हैं। सतगुरुदेव जी के आदेश नहीं, वहाँ पे ज्ञान आधार से फैसले लिए जाते हैं।
टोटल ज्ञान आधार चलेगा इस समय टोटल। अब आप ही बताइए, ज्ञान किसने दिया? इनका कहना है कि हमें मैनेजमेंट ने गुरुद्रोही घोषित किया है। गुरुजी ने हमें गुरुद्रोही घोषित नहीं किया है, जबकि ऑडियो में सदगुरुदेव जी कई बार बता चुके हैं। इनका यह भी कहना है कि गुरुजी की किताबों का प्रचार नहीं करना है, जबकि सदगुरुदेव जी टेलीफोन के माध्यम से कई बार बता भी चुके हैं, जिसमें सदगुरुदेव जी ने कहा है कि बेटा प्रचार करो। और आइए अब आपको सुनाते हैं ये ऑडियो, जिसमें सदगुरुदेव जी ने इनको गुरुद्रोही भी बोला गया है और प्रचार के लिए भी बोला गया है। आइए इस ऑडियो को सुनते हैं। मंजू बेटा, हाँ जी जी मैंने पता लगा है ये संजय जो पवन है वो बकवास कर रहे हैं कि मैनेजमेंट नो नहीं होने देता, मैनेजमेंट ऐसे नहीं कर रहा, गलत है। हाँ जी, ये मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है जी और बिल्कुल जिम्मेदार भक्त है। मैंने ड्यूटी लगा रखी है, जो कर रहे हैं मेरी सहमति से मेरे से पूछ कर करें। जी जी, और जितने भी नामदान केंद्र खोले हैं जी जी, वो मेरी आगे से खोले जाते हैं, ठीक है जी जी। और जो ये भ्रमित कर रहा है ना पवन और संजय, हाँ जी, हजदा हुआ चोरी करते हैं दान नामदान पात्रों पैसे, जो पवन का करता दान पात्र नामदान खोल रहा था, ये चोरी करा करता। जी जी, जब वहां से छीनना इससे इसने सारे चोर देखे हैं, दुष्ट ने सारी संगत से कह दो और मेरी आवाज भेज दो जी गुरु जी, कि विश्वास रखो हमारे ऊपर, जो कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं और मेरी आज्ञा से हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। किसी की बात तुम ना दियो ना बेड़ा, कभी नष्ट हो जाओगे, भक्ति खत्म हो जाएगी तारी। ये तो काल के दूत हैं, काल में भेज रखी है तारा नाश करने खातिर। तो अगर मैनेजमेंट नहीं करा तो ये क्या कर रहे हैं संजय पवन? इनसे पूछो, बकवास करे। मेरे तो फोन पे आगे बात भी नहीं कर सकते, जो कोई संशय है मेरे से पूछ लो, रोज फोन करूँ तारे पास में घर पे। हाँ जी, तो फिर भी किसी को शंका हो ना भगत में, तो आप यहाँ रोहतक आ जाए आपके पास, जी गुरु जी, मेरे से डायरेक्ट बात कर ले। औरों की क्यों सुनते हो तुम? इनकी बात अब माइयो, नहीं तो भगवान से दूर हो जाओगे। मुश्किल शेरा पाया है, जी सारी संगत ने बोल दे मेरा आशीर्वाद है, ये सब खेल मेरा ही हो रहा है। जी गुरु जी, अब जैसे मोबाइल फोन का टावर है, हाँ जी, वो कहीं पर भी है, अगर अगले का कनेक्शन ठीक ले रखा मोबाइल का, सारा काम देगा। तो भगवान गुरु जी कहीं पर भी है, हाँ जी, सबको लाभ मिलेगा। इस डगमग ना हो ना घर के रहोगे ना घाट के, ठीक है कह दिए सबने। जी गुरु जी, इस साल ठीक है। की तरफ से कोटि कोटि उन्नत प्रणाम गुरु जी। प्रणाम बेटा, सबको कति सावधान प्यार से रहियो, कोई हावला नहीं होना चाहिए। विश्वास करो मालिक पे, भगवान हम लग रहे भगवान की शरण में, रास कराने ऊपर जाएंगे नहीं ऊपर ठीक कराए नहीं, प्रचार करो मालिक का ज्यादा से ज्यादा, ठीक। जी गुरु जी, परमात्मा करेगा उसे योग। प्रणाम। ये गुरुद्रोही अपने आप को सत्सेवक कहते हैं। इन सत्सेवकों का कहना है कि नामदान सेंटर फर्जी हैं, ये गुरुजी के आदेश से नहीं चले हैं, ये मैनेजमेंट अपने हिसाब से चला रहे हैं। जबकि सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि नामदान सेंटर मेरे आदेश से चल रहे हैं। अब जब पवन जयपुर वाले के यहाँ पे नामदान सेंटर था, तब नामदान सेंटर फर्जी नहीं थे। इसके यहाँ से नामदान सेंटर हटा दिया गया क्योंकि ये चोरी करता था। अब इसको नामदान सेंटर फर्जी दिखने लगे। अब भक्तों, आपको फैसला खुद करना है कि सही कौन है और गलत कौन है। इन सत्सेवकों का कहना है कि मोहनलाल जी ने गद्दी हथियाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत सदगुरुदेव जी को जेल में भिजवा दिया। तो भक्तों, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर किसी भगवान को जेल में भिजवा दिया जाए षड्यंत्र के तहत, तो फिर वो भगवान ही कैसा। दूसरी बात, सदगुरुदेव जी खुद कह रहे हैं ये सभी खेल हमरे किए और हमसे मिले सुनिश्चित जिए। भक्तों, आज 11 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर सदगुरुदेव जी का सत्संग आ रहा है। सत्संग कौन कर रहा है? नामदान सेंटर पर नामदान कौन दे रहा है? तो इनका यह कहना बिल्कुल ही गलत है कि मोहनलाल जी गद्दी हथियाने के चक्कर में हैं। इनके सारे आरोप निराधार हैं। अब फैसला आपको करना है, सही क्या है और गलत क्या है। इन सत्सेवकों का कहना है कि 2006 वाला करोंता कांड भी मैनेजमेंट ने ही कराया था, जबकि सदगुरुदेव जी ने कई बार कहा है अपने सत्संग के माध्यम से कि 2006 करोंता कांड आर्य समाजियों ने कराया था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सदगुरुदेव जी ने उनकी पुस्तक सत्या प्रकाश में जो बुराइयां थी उनको उजागर किया। आपत्ति व्यक्त की है कि स्वामी दानंद जी ने विवाह का उत्तम समय लिखा है। 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के पुरुष का जोड़ा सही है। दास ने ऑब्जेक्शन किया कि ये ना कभी हुआ ना हो सकता, ये कभी संभव था ना है। तो ये गलत विचार हैं दान जी के, ये बिल्कुल मान्य नहीं है।
गर्भ धारण करते ही पुरुष अपने देश से चला जा कहता है और वह एकली बालक पाले। ये तो जो है ना पाप है। दयानंद जी कहता है कि फिर तो विवाह भी पाप है। अरे तेरा गजब, ये कहाँ थे विवाह और कहाँ ये दुष्कर्म। उन्होंने मुझ दास का कुप्रचार करना शुरू कर दिया ताकि जनता को भड़का कर और मेरे विरुद्ध करके उनको यही योजना बनाई, षड्यंत्र रचा कि संत रामपाल को मार दिया जाए, आश्रम को खत्म कर दिया जाए ताकि तुम्हारे अज्ञान की पोल ना खुले। इसी उद्देश्य से इन्होंने आसपास की जनता को भ्रमित किया, झूठ बोल बोल कर सतलोक आश्रम क्रोथा में ऐसा गंदा काम होता है, ऐसा होता है, और वहाँ पर कोई कुछ ऐसा गलत नहीं होता था। ये सत्य प्रचार होता था जिनसे इनकी जड़ उखड़ रही थी, जिसके कारण इस सत्यार प्रकाश को बेचकर दुनिया को गुमराह करके ये रोजी रोटी चला रहे थे। उससे दुखी होकर अपनी पोल को खत्म करने के बचाने के लिए इन्होंने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा और 12 जुलाई सन 2006 को आक्रमण करवाया। और जब देखा इन्होंने आक्रमण किया तो इन्होंने देखा कि ये मुझे ना तो मारने में सफल हुए ना आश्रम तक पहुंचने में सफल हुए, ये पहले ही दूर रहे। तो उन्होंने देखा कि रामपाल अब फंस नहीं रहा। इन्होंने एक लड़के को स्वयं ही मारा गोली से और हमारे नाम मंडवा दिया, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी आर्य समाजी हैं। उनको इन्होंने भ्रमित कर दिया, गुमराह किया हुआ था, जिस कारण से उन्होंने इनका पक्ष लिया और मुझ पर और मेरे न्यायियों पर झूठा आरोप लगा करके झूठा मुकदमा बनवा दिया। इन सत्सेवकों का कहना है कि जेल से फ़ोन नहीं आता, सदगुरुदेव जी जेल से फ़ोन नहीं करते, जबकि सदगुरुदेव जी प्रतिदिन 5 मिनट घर पर बात करते हैं। आप किसी भी पुलिस वाले या वकील से पूछ सकते हैं कि कोई बंदी या कैदी घर पर बात कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको अनुमति है या नहीं है। आइए अब इस अखबार के माध्यम से जानते हैं कि सदगुरुदेव जी घर पर फ़ोन करते हैं और उनकी प्रतिदिन 5 मिनट घर पर बात होती है। भक्तों, देश भर में कैदियों को घर पर बात करने की सुविधा दी जाती है। उनको 5 मिनट का समय दिया जाता है, जिसको प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम बोला जाता है। आप भी कहीं से पूछताछ करके इस बात की जानकारी कर भी सकते हो, यह आपको पहले भी बताया गया है। हरियाणा के सभी जेलों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। वहाँ पर प्रिजन इनमेट कॉलिंग सिस्टम की सुविधा सुचारू रूप से लागू है। अब भक्तों, फैसला आपको करना है। इन्होंने क्या किया और मैनेजमेंट ने क्या किया, इन्होंने परमात्मा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या योगदान दिया और मैनेजमेंट ने क्या योगदान दिया। इन्होंने सिर्फ भक्ति मार्ग में पैर ही अड़ाया है, बाधक ही बने हैं। अब फैसला आपको करना है कि सही ये लोग हैं या सही है मैनेजमेंट। जो भगत सदगुरुदेव जी के पत्र को पढ़ने तथा उनकी ऑडियो को सुनने के बाद आज भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ क्या बनेगी, यहाँ पर परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं। सन्मुख गुरु की आज्ञा धारे और पीछे थे सकल निवारे, सोशिस घोर नरक में पड़ही, रुधि रात पीवे नहीं तरही। आज हम सभी समझदार भगत हैं, एक एक करके आज इनकी सच्चाई से आपको रूबरू कराया गया। अब हमने फैसला करना है। ये लोग इस परमात्मा के मिशन को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। ये लोग सिर्फ मैनेजमेंट पर सवाल उठाकर इस मार्ग को रोकना चाहते हैं। ये काल के द्वारा भेजे गए दूत हैं। सदगुरुदेव जी हमें इशारा कर चुके हैं, हमें इनसे बचना चाहिए। और सिर्फ इनसे ही नहीं, जो भी इनके प्रभाव में आ चुके हैं, हमें उनसे भी दूर रहना चाहिए। अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी भक्तों को कहना चाहते हैं जो आज इनके प्रभाव में चले गए हैं, संजय के या पवन के, कि आप यू टर्न लीजिए, सच्चाई को समझें और माफ़ी मांगकर सदगुरुदेव जी से माफ़ी मांगिए और अपना नाम शुद्ध कराकर दोबारा से अपनी भक्ति शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत बुरी बनने वाली है। और मेरी आवाज भेज दो जी गुरु जी। कि विश्वास रखो हमारे ऊपर, जो कर रहे हैं परमात्मा कर रहे हैं और मेरी आज्ञा से हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। किसी की बात का ना आदियो ना बेड़ा, कभी नष्ट हो जाओगे, भक्ति खत्म हो जाएगी सारी।
ये तो काल के दूत हैं, काल में भेज रखी है तारा नाश करने खातिर। तो अगर मैनेजमेंट नहीं करा तो ये क्या कर रहे हैं संजय पवन? तो फिर भी किसी को शंका हो ना भगत में, तो आप यहाँ रोहतक आ जाए आपके पास, जी गुरुजी। मेरे से डायरेक्ट बात कर ले। औरों की क्यों सुनते हो तुम? इनकी बात अब मानियो, नहीं तो भगवान से दूर हो जाओगे। मुश्किल शेरा पाया है। और संजय पवन को भी कहना चाहते हैं कि माफ़ी मांग लो सदगुरुदेव जी से। जो भी हो रहा है सब कुछ उन्हीं की देख रेख से हो रहा है। वो समर्थ है, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और भी इनका पुरजोर समर्थन कर रहे हैं, जैसे रामचंद्र कानपुर से, गौरव वशिष्ठ अलीगढ़ से। तो भक्तों, हमारी परीक्षा चल रही है। सदगुरुदेव जी ने इनको गुरुद्रोही घोषित किया हुआ है। अब हमने क्या करना है? हमने परमात्मा की वाणी का अनुसरण करना है। परमात्मा कहते हैं, गुरुद्रोही की पैड़ पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। सब साखी संसार में कहन सुनन को कीन, चिट्ठी आए पुरुष की सोई धर ले चीन। सत साहिब जी।